जैनेंद्र, आप तो लगातार उन मंथन जो किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से उस पर भी आपकी नजर रही और देखिए, क्योंकि एक सूखा खत्म करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है जो पिछले 10 सालों से कांग्रेस देख रही है हरियाणा में। आपको कौन से वो नाम चौंकाते हैं जो इस पहली लिस्ट में शामिल हैं? कोई ऐसा नाम जिस पर मंथन किया गया हो, जिस पर शायद एक सहमति नहीं बन पा रही हो, या अगर आप उस लिस्ट में से कुछ ऐसी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, इस पर हमारी नजरें हैं, लेकिन फिलहाल ये जो 31 नाम दिख रहे हैं ये ज्यादातर वो नाम हैं जिन पर की आपसी सहमति थी और कोई विवाद नहीं था। और सबसे बड़ा नाम तो विनेश फोगाट का है जो आज दोपहर ही कांग्रेस में शामिल हुई हैं और जुलाना सीट उनके ससुराल के इलाके में आती है। उस सीट से कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। ये सबसे बड़ा नाम है और आप कह सकते हैं चौंकाने वाला, लेकिन ये हमें नहीं चौंका था क्योंकि हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि विनेश फोगाट को टिकट मिल सकता है और जुलाना संभावित सीट हो सकती है। इसके अलावा ज्यादातर जो नाम है वो कांग्रेस पार्टी के पुराने नाम है। ज्यादातर जो विधायक हैं सिटिंग उन्हें रिपीट किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, नीरज शर्मा हो या फरीदाबाद एनआईटी से या फिर बादली से कुलदीप वत्स हो, भूपेंद्र हुड्डा तो सबसे बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ज्यादातर जो 31 ये नाम जारी हुए हैं ये पुराने चेहरे हैं और भरोसेमंद चेहरे हैं कांग्रेस के, जिन पर कोई विवाद नहीं है। उन्हीं की सूची पहली जारी की गई है। हालांकि अभी भी जो 19 सीटें लगभग बची हुई हैं उनमें पेच फंसा हुआ है। उनमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो गठबंधन के लिए कांग्रेस ने छोड़ी हैं। फिलहाल गठबंधन का क्या होगा, आम आदमी पार्टी से क्या गठबंधन हो पाएगा, इसको लेकर के अभी एक सवाल बचा हुआ है, सस्पेंस बचा हुआ है। तो और इसके अलावा जो 10 सीटें लगभग बची हैं वो भी उन पर भी पेच फंसा है अलग अलग कैंपों के हवाले से। लेकिन ये जो पहली सूची आई है इसमें कोई बहुत ऐसा नाम नहीं है जिसको लेकर के हम कहें कि चौंकाने वाला नाम हो। ज्यादातर वो नाम है जो पुराने कांग्रेस के नाम है और जिनको लेकर के कोई विवाद नहीं है। पहली सूची में बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ा चेहरा है इस चुनाव में। इसके अलावा उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम है। ज्यादातर मौजूदा विधायक, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, विनेश फोगाट जानी मानी पहलवान। हमने एबीपी न्यूज के जरिए दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि विनेश फोगाट की टिकट पर मुहर लग चुकी है जुलाना से। पहली जो सूची आई है उसमें विनेश फोगाट का नाम भी शामिल किया गया है। तो 31 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अभी भी वो 5 तारीख से ही शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी इंतजार है क्योंकि 90 में केवल 31 नाम अभी तक सामने आए हैं। 59 नामों का ऐलान अभी भी बाकी है। चूंकि हरियाणा कांग्रेस में खेमेबाजी है, गुटबाजी है, लिहाजा जो विवाद जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ था उन सीटों का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उन सीटों का नाम पहली सूची में शामिल नहीं किया गया है। पहली सूची में ज्यादातर वही नाम है जिन पर कोई विवाद नहीं था और जिन पर सहमति काफी पहले बन गई थी। भारत भूषण बत्रा की बात करें रोहतक से, तमाम वो पुराने नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक हैं या फिर पहले से वो उम्मीदवार रहे हैं और उन्हें पहली सूची में उनके नामों को शामिल किया गया है। बिल्कुल, यानी कि जैनेंद्र आप ये कह रहे हैं ये एक तरीके से कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, क्योंकि भरोसेमंद पर ही फिर से भरोसा जताना। ज्यादातर सिटिंग एमएलएज ही हैं जिन्हें उम्मीदवार इस बार भी बनाया गया, यानी कि कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती है कांग्रेस कि पार्टी में बगावत हो, कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिले, और शायद कम से कम पहली लिस्ट में तो इस बात का ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ सीटें जिन पर की नजर थी कि क्या उन्हें वापस एक बार फिर से मौका मिलेगा। इनमें एक नाम मैं आपको बता सकता हूं कि समालखा से धर्म सिंह चोकर, इन पर ईडी की कार्रवाई हुई थी और इनकी जो सीट है उसको फाइनल काफी देर से किया गया। तो धर्म सिंह चोकर जो हैं समालखा से, उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो ज्यादातर जो आप कह रही हैं और जो हम भी लगातार कह रहे हैं कि ज्यादातर वही नाम है जिन पर कोई खास अंदरूनी विवाद नहीं था और उन्हें जानकारी दी गई है। रोहित सिंह सावल हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने ये एक इनपुट डाला है कि जेल में बंद सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट दिया गया है। सोनीपत से वो मौजूदा विधायक भी हैं और जुलाई में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। चोकर के अलावा सुरेंद्र पवार की जो टिकट है उस पर भी नजरें थी, उसको लेकर के भी कुछ दिन होल्ड किया गया था, लेकिन सुरेंद्र पवार को भी सोनीपत से टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। पहली लिस्ट वही जारी की है जिस पर कोई पेश नहीं था, कोई अड़चन नहीं थी और इन पर बहुत पहले ही मुहर लग चुकी थी। पहली सीसी में ही इनमें ज्यादातर नामों पर मुहर लग चुकी थी और उन्हीं की आज पहली सूची जारी की गई है। ठीक है सचिन, लाडवा की सीट पर भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। मेवालाल को वहां से उम्मीदवार चुना गया है, लेकिन वो सीएम की सीट है। कितनी बड़ी चुनौती मेवालाल वहां से
दे पाएंगे और ये टक्कर दिखाई दे रही है, या फिर समीकरण किस तरीके से बैठाया गया है कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कैंडिडेट होना जो है ये अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ना ही किसी भी विरोधी पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए एक बड़ी बात होती है। तो मेवा सिंह को टिकट मिला है लाडवा से, तो उनके लिए ये एक बड़ी बात है। चुनौती कितनी दे पाते हैं ये देखना होगा जो चुनाव के रिजल्ट होंगे। पर जो कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें जो हम देख रहे हैं, ये सारे जो नाम हैं ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी का हिस्सा हम इसको मान सकते हैं कि कांग्रेस बड़े कैलकुलेटिव तरीके से जो है लिस्ट को, जो है कैंडिडेट्स को जो है वो अनाउंस करना चाहती है। और फर्स्ट लिस्ट जो है वो उसकी टेस्टिमनी है, उसको बता रही है कि कांग्रेस जो है हर कदम जो है फूंक के रखना चाहती है। इसमें जितने नाम हैं, अगर हम बॉटम से इनको चेक करेंगे सारे नामों को, नीरज शर्मा, उदय भान, मोहम्मद इलियास, मोमन खान, आफ्ताब अहमद, चिरंजीव राव, राव दाम सिंह, ये तमाम नाम जो हैं ये पहले से ही जो है लगभग तय माने जा रहे थे। अगर टॉप तक हम इनको नाम लेंगे इन सारे नामों कैंडिडेट्स का, तो लगभग जो है ये कैंडिडेट्स जो हैं ये तय माने जा रहे थे पहले से ही। तो कांग्रेस ने फर्स्ट लिस्ट में जो है एटलीस्ट ये इंश्योर किया है कि पहली लिस्ट में जो है बगावत जो है वो ना हो।